शारदीय नवरात्रि के दिन कन्याओं को खिला देना, यह 3 चीज मां दुर्गा के देंगी सभी मनोकामना पूरी। इस बार भक्तों के मन में बड़ा ही कंफ्यूजन है। अष्टमी कब करनी है, नवमी कब करनी है, कहीं 30 सितंबर को बताई जा रही है तो कहीं 1 अक्टूबर को। तो आखिर सही तिथि कौन सी है, व्रत कब रखना है, पूजा कब करनी है, यही सारी उलझनें हम आज यहां दूर करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रही हैं और यही कारण है कि भक्तजन असमंजस में हैं कि माता की अष्टमी पूजन कब करें और नवमी पूजन कब। अब सवाल उठता है कि कौन लोग अष्टमी का व्रत करें, किसे नवमी करनी चाहिए। और जो भक्त नवरात्रि में कलश स्थापित करते हैं, चौकी सजाते हैं, माता की अखंड ज्योति जलाते हैं, उन्हें अपने व्रत की सफलता के लिए कन्या पूजन और भोग कब कराना चाहिए, साथ ही माता रानी का विसर्जन कब करना है, व्रत का पारण कब करना है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नवरात्रि के 9 दिवसीय विधान को आखिर पूर्ण कब करना चाहिए, क्या नवमी को करना चाहिए या फिर दशमी को? और अगर आप अष्टमी पर व्रत करते हैं तो पूजन की विधि क्या होगी? अगर नवमी पर करते हैं तो उसमें कौन सा तरीका अपनाना होगा? इसके साथ ही इस साल नवरात्रि 10 दिनों की क्यों हो रही है? आखिर कौन सी वह तिथि है जो कैलेंडर में बढ़ गई है और इस बार का नवरात्रि पर्व इतना खास बना रही है भक्तों? इन सब बातों का विस्तार से और स्पष्ट जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए आरंभ करते हैं और जानते हैं माता की अष्टमी नवमी पूजन विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में पूरी जानकारी। भक्तों सभी के मन में यह संशय है कि अष्टमी कब करनी है और नवमी कब करनी है, और उससे बड़ी जो विडंबना है वह यह कि कुछ लोग कहते हैं जी अष्टमी हमने कर ली है, पर उसी दिन वह विसर्जन कर देते हैं। तो क्या अष्टमी को विसर्जन कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और अगर अष्टमी को विसर्जन नहीं करना चाहिए तो अष्टमी की क्यों जाती है? पहले हम इसे समझते हैं कि शास्त्रों में यह क्यों कहा गया है कि अष्टमी जो करते हैं उन्हें विसर्जन कब करना चाहिए, और अष्टमी करने वालों को किस दिन अपना जो अनुष्ठान है वह पूर्ण करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि का जो विधान है ना, वह शास्त्रों में नवरात्रि के अनुसार अर्थात 9 दिवसीय कहा गया है, जिसमें 9 रात्रियों में माता के 9 भिन्न भिन्न स्वरूपों का पूजन किया जाता है और इसे ही नवरात्रि अनुष्ठान कहते हैं। अगर आप अष्टमी करते हैं, आपके यहाँ अष्टमी होती है, तो इसका अभिप्राय क्या है? भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाए। देखिए, अष्टमी का अभिप्राय होता है कि आपके यहाँ मां आदिशक्ति की जो पूजा है, दुर्गा माता की जो पूजा है, वह अष्टमी के दिन की जाती है। देवी पूजा अष्टमी को करनी होती है, लेकिन अनुष्ठान का जो विधान है वह 9 दिवस ही है, अर्थात वह 9 दिन ही चलेगा। नवरात्रि में ही उसका पूजन होगा, तभी तो माता के 9 स्वरूपों का पूजन आप कर पाएंगे। अगर आप 9 दिन या नवरात्रि पूजन व्रत ही नहीं कर रहे हैं तो जो नव दुर्गा के रूप हैं उनका पूजन कैसे होगा? फिर तो आप यह समझिए कि प्रतिवर्ष एक स्वरूप को छोड़ देते हैं, एक स्वरूप का पूजन ही नहीं करते हैं। इसीलिए कभी भी अगर आपके यहाँ अष्टमी होती है तो भी आपको 9 दिन तक ही माता का पूजन करना चाहिए। चौकियां आप लगाते हैं, कलश स्थापित करते हैं, खेतड़ी बोते हैं, जवारे बोते हैं, तो उस सब का जो विसर्जन का विधान है ना, वह विसर्जन का विधान भी यही कहता है कि आपको 9 दिन तक देवी की पूजा करनी है, आराधना करनी है, उपासना करनी है और उसके बाद उसका विसर्जन करना है या पारण करना है। कहीं भी शास्त्र में यह नहीं कहा गया है कि 8वें दिन आप विसर्जन कर दें या 8वें दिन आप पारण कर दें, अपने अनुष्ठान को पूर्ण कर दें। यह शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है। हां, अष्टमी की पूजा कही गई है, लेकिन अष्टमी की पूजा से अभिप्राय है कि आपके यहां पर देवी की पूजा अष्टमी को होगी, ना कि अनुष्ठान ही अष्टमी को पूर्ण हो जाएगा। इसको इस प्रकार से समझिए, जैसे शीतला माता की पूजा आप लोग करते हैं, किसी के सप्तमी को होती है, किसी के अष्टमी को होती है। जिस प्रकार से हिंदू धर्म में सभी तिथि महत्वपूर्ण होती है, वैसे ही नवरात्रि में दुर्गा जी की पूजा का विधान है। किसी के यहां अष्टमी को दुर्गा की पूजा होती है, किसी के यहां नवमी को। पर इसका अभिप्राय यह कदापि नहीं समझना चाहिए कि हमारे यहां अगर अष्टमी होती है तो अष्टमी को ही हम अपने व्रत को पूर्ण कर देंगे या अष्टमी को ही हम अपने अनुष्ठान को पूर्ण कर देंगे। अनुष्ठान से अभिप्राय है माता की जो हम चौकी लगाते हैं, कलश स्थापित करते हैं, उस सब का विसर्जन या पारण हम अष्टमी को ही कर दें। यह सर्वथा अनुचित है, यह सर्वथा अनुचित है।
आपके यहां अगर अष्टमी होती है तो फिर से कहूंगा, आप अष्टमी के दिन कंजक पूजन कीजिए। कंजक बिठाइए, उनका पूजन कीजिए। जो विधि विधान है जो हम, परंतु आपने यदि चौकी स्थापित की है, कलश स्थापित किया है, जवारे आदि बोए हैं, तो उनका विसर्जन नहीं होगा। और ना ही नवरात्रि के जो नियम हैं उनमें कोई राहत होनी चाहिए। क्या करते हैं लोग कि भाई आज अष्टमी हो गई, हमारे तो अष्टमी होती है और उसके बाद वह तामसिक आहार ग्रहण कर लेते हैं और इस प्रकार से व्यवहार करते हैं जैसे नवरात्रि समाप्त हो गई है। यह सर्वथा अनुचित है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। नवरात्रि 9 दिनों में ही पूर्ण होती है। नवरात्रि का जो विधान है वह सबके लिए समान है। केवल मां दुर्गा की पूजा के लिए किसी को अष्टमी का दिन है और किसी के लिए नवमी का दिन है, यह समझने की आवश्यकता है। तो यदि किसी भी हमारे दर्शक के यहाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ अष्टमी होती है, तो अगर आपके यहाँ अष्टमी होती है तो आप अष्टमी कीजिए। अष्टमी को दुर्गा जी का पूजन कीजिए। कैसे करना है वह एक बार बताते हैं और फिर क्या करना है उसके विषय पर आएंगे। अष्टमी वाले दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि, कलश आदि स्थापित किया है, वहां पर आसन लगाकर बैठ जाइए। देवी पर जो आपने फूल पत्र आदि अर्पित किए हैं उनको हटाइए, साफ सफाई कीजिए, जिससे कि आज पुनः आप देवी का पूजन कर सकें। एक लोटा लीजिए, क्योंकि लोटा तो आपको हमेशा ही मंदिर में या चौकी के पास रखना चाहिए, जल का भरा हुआ। कल का जो जल है वह सूर्य को अर्पित कर दीजिए और आज पुनः लोटे को मांझ लीजिए अच्छे से। उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और उसे देवी को सबसे पहले स्नान कराइए, क्योंकि प्रतिदिन की पूजा का विधान है यह। जैसे आप स्वयं प्रतिदिन स्नान करते हैं देवताओं को, आदि शक्ति को सबको प्रतिदिन स्नान कराना चाहिए, तो देवी को स्नान कराइए। स्नान कराने के लिए लोटे में एक फूल डालिए और फूल के माध्यम से जल के छींटे दीजिए। देवी को स्नान कराइए। कलश देवता को स्नान कराइए, जल के छींटे दीजिए। खेड़ी वही है, उधर भी जल के छींटे दीजिए। सबको पवित्र कीजिए, स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद वस्त्र अर्पित कराया जाता है। वस्त्र अर्पित कीजिए, मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह सभी को अर्पित कीजिए। माता को चुनरी चढ़ानी है। आज अष्टमी का दिन है और जो लोग नवमी करते हैं तो नवमी का दिन है। आप चुनरी चढ़ाएंगे माता को, चुनरी चढ़ाइए। वस्त्र के स्थान पर चुनरी चढ़ाइए। श्रृंगार की जो वस्तुएं हैं देवी के लिए, वह आपको अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए आज के दिन। तो श्रृंगार की जो वस्तुएं हैं, सामान्य है, वह देवी को अर्पित कीजिए। माता रानी को तिलक लगाइए, तिलक कीजिए। रोली, कुमकुम आदि से अक्षत लगाइए। फूलों की माला पहनाइए। देवी को पुष्प अर्पित कीजिए। अगर आपने अखंड ज्योत जगा रखी है तो बहुत उत्तम है। धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। प्रतिदिन की पूजा के लिए आपको धूप और दीप अवश्य ही प्रज्वलित करनी है, इसका ध्यान रखिएगा। धूप दीप प्रज्वलित कीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्य के रूप में देवी को फल अर्प और वह देवी को अर्पित कर दीजिए। तामूल अर्पित कीजिए। तामूलम समर्पयामि तामूलम पुंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभो वरदो भवा। जो भी आप देवी को दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा माता को अर्पित कीजिए। दक्षिणा अर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर नमन कीजिए और आखिरी दिन का जो आपका पाठ है उसको पूर्ण कीजिए। चाहे आप दुर्गा सप्तशती कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती जो आज का 8वें दिन का पाठ है उसको कीजिएगा, और जो नवमी करते हैं वह 9वें दिन का जो पाठ है उसको कीजिएगा। अपना पाठ पूर्ण कीजिए। चाहे आप दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, अन्य कोई कर रहे हैं, जो भी आपने विधान दिया था ना उसको करना है। आज भी अगर अष्टमी कर रहे हैं तो भी, नवमी कर रहे हैं तो भी, ऐसा नहीं कि आज तो अंतिम दिन है, विसर्जन है या पूर्णता है तो आज नहीं करेंगे। नहीं, आज पूर्णता या विसर्जन नहीं है। सुबह की पूजा उसी प्रकार से होगी जैसे जैसे पिछले 6-7 दिन से आप करते आए हैं। ठीक है जी, तो आप उसी प्रकार से पूजन कीजिए। आज का अध्याय आदि सुनिए या पढ़िए, क्योंकि यह अत्यंत कल्याणकारी है। प्रतिदिन दुर्गा रक्षा कवच भी आप सुन सकते हैं। अगुल कालिंग, वह भी हम सरल भाषा में आपके लिए हिंदी में ले आए हैं, उसको श्रवण कीजिए, बड़ा कल्याणकारी है। तो जो भी आप अनुष्ठान कर रहे हैं उसको कीजिए। उसको करने के बाद अब आप देवी की आरती कीजिए। आरती करके और फिर आपने कंजक बिठानी है। आज का पूजन पूर्ण हुआ। अब क्योंकि आपके यहाँ यदि अष्टमी होती है तो अष्टमी के दिन अब अष्टमी का विधान आरंभ होता है कि अब आप कंजक बिठाइए। अभी तक जो था वह प्रतिदिन की पूजा के अनुसार था। कंजक को निमंत्रित कीजिए। आप 9 कंजकें, देवी के 9 रूप हैं तो 9 कंजकें बुलाइए। 9 कंजकों को बिठाइए। कंजक बिठाने के लिए उनका स्वागत कीजिए। पैर धुलाइए। पैर धुला के अच्छे से पहुंचिए। आसन पर बिठाइए। उनको तिलक कीजिए। मौली बांधिए। अक्षत आदि लगाइए।
और जो देवियों को लाने के लिए, देवियों को देने के लिए, 9 दुर्गाओं को देने के लिए या 9 कंजकों को देने के लिए आप भेद स्वरूप जो भी लाए हैं न सामान उसको 9 स्थान पर रख लीजिए। एक एक प्लेट में 4-4 पूरी या 2-2 पूरी, उस पर हलवा और छोले रखिए। एक द्रव्य देना चाहते हैं वह पैसे रखिए उस पे और उन 9 को एक स्थान पर रखिए। जब आप पूजन कर रहे हैं ना, तब उनके ऊपर आपको अपना हाथ फेरना है। अपने हाथ में जल लीजिए सीधे हाथ में और उनके चारों तरफ घुमा के छोड़ दीजिए। इस प्रकार से जो भी आप दे रहे हैं कंजुकों को, उनका एक प्रकार का पूजन आवश्यक होता है। ऐसे अपने हाथ से सबको लगाइए। उसके बाद जब देवियां आ गई हैं तो उनको भोजन कराइए। कंजुकों को बहुत सारी, बहुत छोटी होती है, नहीं भी कर पाती है, बहुत सारी जगह जाना होता है तो नहीं कर पाती है, तो जो भी पूरी हल्ला और छोले आदि है उनको पैक कर दीजिए। जो सामग्री आप देना चाहते हैं, जो भी वस्तु गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में आप देना चाहते हैं कंजुकों को, वह लीजिए, अपने माथे से लगाइए, देवी को दीजिए, कंजक को दीजिए, उनके पैर छू लीजिए और उनसे आशीर्वाद ले लीजिए। इस प्रकार से आपको नव कंजुकों को उपहार देना है। कुछ स्थानों पर एक लाखड़ा कहते हैं, जो भी एक लांगुर भी कहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो एक कोई लड़का जो होता है बच्चा, उसको भी दिया जाता है। इस प्रकार से आपने इनका पूजन किया और इनको उपहार आदि देकर, भोजन आदि करा के, इनसे आशीर्वाद लेकर इनको विदा कीजिए। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर कन्या खुशी खुशी घर से विदा होकर आशीर्वाद देकर जाती है तो स्वयं मानव दुर्गा का आशीर्वाद के समान है। उसे घर में हमेशा ही मानव दुर्गा का आशीर्वाद बना रहता है। कभी भी रूप पैसों की कमी नहीं आती। इनको विदा करने के बाद अब आप व्रत खोल सकते हैं। जिनके यहां क्या होता है देखिए, नवमी का जो अनुष्ठान है यह कई प्रकार से किया जाता है। कुछ लोग जोड़ा करते जोड़े का अभिप्राय है कि पहले 2 व्रत कर लिए, प्रतिपदा और द्वितीया का। कुछ लोग पहला और आखिरी करते हैं। तो अब अगर किसी के यहां अष्टमी को कंजक पूजा होती है तो पहला करता है प्रतिपदा को और अंतिम करता है सप्तमी को, और अष्टमी को कंजक पूजन के बाद अपना व्रत खोल लेता है। जिनके यहां नवमी होती है तो क्या करते हैं कि पहला करते हैं प्रतिपदा को, दूसरा करते हैं अष्टमी को, और नवमी के दिन व्रत खोल लेते हैं। और जो 9 दिनों का अनुष्ठान कर रहे हैं वह ध्यान रखिएगा, वह अपना व्रत दशमी को खोलेंगे, नवमी को नहीं। हां जी, क्योंकि 9 दिन का विधान अगर है, आपका पूर्ण संपूर्ण नवरात्रि आप रख रहे हैं तो आपके व्रत का पारण दशमी को होगा, नवमी को नहीं होगा। यह ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से अगर आप अष्टमी कर रहे हैं और आपने जोड़ा करना था तो आप या तो पहला और सदा सप्तमी को कीजिए या पहले 2 आपने कर दिए होंगे। अष्टमी को कन्या पूजन करने के बाद फिर आप देवी को शीश नवाइए और अपना जो व्रत है उसको खोल लीजिए। अगर आपका 9 दिन का अनुष्ठान नहीं चल रहा है तो, या 9 दिन का आपने नियम नहीं लिया है, तो अगर आपने 9 दिन का नियम ले रखा है, 9 दिन के व्रत का ले रखा है, तो फिर आप अष्टमी बेशक आपके यहां होती हो, अनुष्ठान आपका 9 दिन का रहेगा नवरात्रि का, और आपका जो व्रत खुलेगा वह दशमी को खुलेगा। इसका ध्यान रखिएगा। केवल वही लोग जिनकी अष्टमी होती है और व्रत वह 2 ही करते हैं नवरात्रि के, उनके लिए ही यह विधान है कि या तो पहले 2 कर लो या प्रतिपदा और सप्तमी करके अष्टमी को व्रत खोल लो। ठीक है जी। यह पूजन करने के बाद, कंज के जमाने के बाद, फिर आप अपना व्रत माता रानी को प्रणाम करके उनके मंत्र का जप जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोल के और आप अपना जलपान कर सकते हैं। यह हो गया अष्टमी पूजने वालों के लिए। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आपके यहां अष्टमी भी पूजती है तो भी आपने जो कलश स्थापित किया है, चौकी लगाई है, जवारे बोए हैं, उनका विसर्जन आज नहीं होगा। उनका विसर्जन आपने करना है। कब? उनका विसर्जन आप करेंगे दशमी तिथि को ही। दशमी तिथि को इसलिए क्योंकि 9 दिन का पूजा का विधान है और 10वें दिन जो है उसका विसर्जन। विसर्जन कैसे करना है? माता का विसर्जन बड़े ही श्रद्धा, प्रेम और विनम्रता के साथ करना चाहिए, क्योंकि यह केवल मूर्ति को जल में प्रवाहित करना नहीं बल्कि अपनी भक्ति और साधना को पूर्ण करने का प्रतीक होता है। विसर्जन के दिन प्रातः स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें और माता रानी को सुंदर वस्त्र, फूल, मिष्ठान और लाल चुनरी अर्पित करें। फिर धूप दीप जलाकर उनका विधिवत पूजन करें और हाथों से प्रार्थना करें। जैसे इस नवरात्रि के पावन अवसर पर मां दुर्गा स्वयं हमारे घर पधारी हैं, वैसे ही हर वर्ष मां अपनी कृपा हम सब पर बरसाती रहें, हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। जब नवरात्रि का समापन होता है तो मां की प्रतिमा या तस्वीर का विसर्जन करना होता है। इसे आप गंगा जल या स्वच्छ जल में श्रद्धापूर्वक कर सकते हैं, और यदि पर्यावरण की दृष्टि से देखना चाहें तो प्रतिमा को मिट्टी में ही स्थापित कर दें। अंत में पूरे भक्ति भाव से जय माता दी के जयकारों के साथ विसर्जन पूर्ण करें।
और फिर प्रसाद बांटकर नए और शुभ कार्यों की शुरुआत करें। अब बात आती है पूजा के शुभ मुहूर्त की। जैसा कि शुरुआत में हमने कहा था, इस बार नवरात्रि 10 दिनों की है, क्योंकि पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि 2 दिन पड़ रही है, 25 सितंबर और 26 सितंबर। इसी वजह से यह नवरात्रि 10 दिनों का हो गया है। अष्टमी तिथि की गणना देखें तो यह 29 सितंबर की शाम 4:31 से आरंभ हो रही है और 30 सितंबर की शाम 6:51 तक रहेगी। ऐसे में अष्टमी का व्रत और पूजन 30 सितंबर को करना सबसे उत्तम रहेगा। उस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:55 से 12:40 तक देवी पूजन के लिए अत्यंत शुभ और कल्याणकारी समय है। इसके अलावा प्रातःकाल के ब्रह्म मुहूर्त से लेकर दिन के मध्य तक का समय भी पूजन के लिए मंगलकारी रहेगा। अब यदि हम नवमी की बात करें तो यह 1 अक्टूबर को मनाई जाएगी। 1 अक्टूबर को सूर्य उदय के साथ ही नवमी तिथि का पुण्यकाल रहेगा और इस दिन प्रातःकाल का समय देवी आराधना के लिए सर्वोत्तम माना गया है। महानवमी का दिन तो भक्तों सबसे पावन और फलदायी दिन माना गया है। जो भी भक्त श्रद्धा और आस्था से इस दिन मां का व्रत रखते हैं, मां उनकी झोली खुशियों से भर देती हैं। मां दुर्गा की नवमी पूजन से जीवन के पाप, दुख और संकट दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि मां अपने आशीर्वाद से भक्तों के पिछले जन्मों के भी कर्म दोष मिटा देती हैं। इस दिन जो भी मां को सच्चे मन से पुकारता है, मां उसकी सुनती हैं और उसके जीवन को नई ऊर्जा, आत्मबल और सकारात्मकता से भर देती है। परिवार में खुशियां आती हैं, कार्यों में सफलता मिलती है और जीवन की हर मनोकामना धीरे धीरे पूरी हो जाती है। भक्तों, यही कारण है कि अष्टमी और नवमी दोनों ही दिन अपने अपने महत्व रखते हैं। अब यह आप पर निर्भर है कि आप किस दिन पूजन करना चाहते हैं। चाहे अष्टमी करें या नवमी, मां की आराधना सच्चे हृदय से कीजिए। मां अवश्य ही आपके जीवन को मंगलमय बना देंगी। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर करें। जय श्री राम।